Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 2.4 द स्टेट। अब हम लोग राज्य के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे कि राज्य क्या होता है। द टर्म स्टेट इज अ सेंट्रल टू स्टडी द ऑफ पॉलिटिकल साइंस। जब आपको राजनीतिक विज्ञान पढ़ना है, ठीक है, तो राज्य यह इसकी पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। बट इट इज़ रॉन्गली यूज्ड एज अ सिनोनिम फॉर नेशन, सोसाइटी, गवर्नमेंट एट्सेट्रा। लेकिन बहुत लोग इसको गलत तरीक़ा से इस्तेमाल करते हैं, नेशन राष्ट्र, सोसाइटी समाज और गवर्नमेंट सरकार के जगह। यह इसका पर्यायवाची नहीं है। सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची, एक जैसे शब्द। द टर्म स्टेट इज ऑल्सो यूज्ड एज स्टेट मैनेजमेंट, स्टेट एड एंड सो ऑन। अब जो टर्म है स्टेट, राज्य, यह इसमें भी इस्तेमाल होता है कि कैसे एक राज्य को चलाया जाएगा, एक राज्य को क्या क्या ज़रूरतें हैं और राज्य से मिलता जुलता सभी कार्य। ऑल्सो एज द स्टेट्स ऑफ द इंडियन यूनियन और द 50 स्टेट्स दैट मेक्स द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। साथ ही साथ वह भी राज्य जो भारतीय इंडियन यूनियन को बनाते हैं, या वह पूरे 55 राज्य जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को बनाते हैं। बट इन पॉलिटिकल साइंस वी यूज दिस टर्म डिफरेंटली, इट हैज़ अ मोर स्पेसिफिक मीनिंग। लेकिन राजनीतिक विज्ञान में हम लोग इस तथ्य को, इस टर्म को, राज्य को डिफरेंट अलग तरीक़ा से इस्तेमाल करते हैं। इसका यहाँ पे एक स्पेसिफिक मीनिंग है। सम ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट्स आर एज फॉलोज। अब हम लोग देखिए, जो हमारा स्टेट है, जो राज्य है, उसका जो कॉन्सेप्ट है, उसका कुछ परिभाषा यहाँ पर दिया हुआ है अलग अलग स्कॉलर्स द्वारा, फिलोसोफर्स द्वारा, राइटर्स द्वारा। द स्टेट इज द politically organized people of a definite territory, bluntly। अब देखिए, एक राज्य क्या है? एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों का जो राजनीतिक समीकरण है, उससे मिलकर एक राज्य बनता है। स्टेट इज अ community of person more or less numerous, permanent, occupying a definite portion of a territory, independent and nearly so of external control, and possessing an organized government to which the great body of inhabitants render habitual obedience। गार्डनर के अनुसार एक राज्य क्या है? यह कुछ लोगों का मिला समुदाय है, जिसमें बहुत लोग भी हो सकते हैं, कम लोग भी हो सकते हैं, ठीक है। अब ये इनके पास कुछ क्षेत्र है। अब आप जहाँ रह रहे हैं, आपका घर फिक्स है, परमानेंट है, वह आपका क्षेत्र है। इंडिपेंडेंट है ये, ठीक है, ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करते हैं, ये सब अपने से रहते हैं। इनके ऊपर एक्सटर्नल कंट्रोल रहता है, ठीक है। साथ ही साथ सरकार द्वारा जो ऑर्गेनाइज्ड वे है, जो नियम कानून है, ये सब मानते हैं और मिल के साथ ये ठीक से रहते हैं। स्टेट इज अ टेरिटोरियल सोसाइटी डिवाइडेड इनटू गवर्नमेंट्स एंड सब्जेक्ट्स, वेदर इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स, हुज रिलेशनशिप्स आर डिटरमाइंड बाय द एक्सरसाइज ऑफ सुप्रीम कोएरसिव पावर एज पर लास्की। अब लास्की के अनुसार एक राज्य क्या है? ये एक क्षेत्रीय समाज है जो कि सरकार और जो लोग उसमें रहते हैं उसमें बांटा गया है, ठीक है। जहाँ पर जो इंडिविजुअल्स है, जो लोग हैं या जो संस्थाएं हैं लोगों का, उनका मेल है, ठीक है, और वो लोग व्यक्तियों को ताकत दिया गया है, उनके पास पावर्स है जिससे वो लोग अपना काम करते हैं। स्टेट इज अ पीपल ऑर्गेनाइज्ड लॉ फॉर लॉ विद इन अ डेफिनेट टेरिटरी। एक क्षेत्र में जो नियम कानून मान के लोग रहते हैं एक साथ, उसको राज्य कहते हैं, वुड्रो विल्सन के अनुसार। आइए और देखते हैं। द स्टेट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड अ मोर रियलिटी विच एग्जिस्ट वेयर अ नंबर ऑफ पीपल लिविंग ऑन अ डेफिनेट टेरिटरी आर यूनिफाइड अंडर अ गवर्नमेंट विच इन इंटरनल मैटर्स is the organ of expressing their sovereignty and in external matters is independent of other governments as per Gilchrist। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो स्टेट है, राज्य है, ये क्या है? ये एक राजनीतिक विज्ञान का अंश है, एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एक धारणा है। अब
इसका एक मोरल रियलिटी है जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, ठीक है, सबका अपना अपना क्षेत्र है। अब देखिए, आप जहाँ रहते हैं, आप अपने घर पे रहते हैं, ठीक है, तो वो आपका क्षेत्र है। अब इनमें एकता कैसे है? सरकार है जो इनको चला रही है, जो इनका इंटरनल मैटर्स है वो सरकार देख रही है, ठीक है, ताकि संप्रभुता बनी रहे, सबके लिए एक कानून हो। एक्सटर्नल मैटर्स में यह दूसरे सरकार से अलग है, ये दूसरे सरकार पर निर्भर नहीं करती है। जैसे आप जिस राज्य में रहते हैं वही की सरकार का नियम आप पालन करते हैं। ह्यूमन बींग्स आर सोशल एनिमल्स एंड कैन नॉट लिव अलोन। आप देखिए, जो इंसान है वह एक क्या है? सामाजिक जानवर है, वह अकेले नहीं रह सकता। When people live together, they fulfill their social needs. जब लोग साथ रहते हैं तो वह एक दूसरे के सामाजिक जरूरतों को पूरा करते हैं। But everybody is not good and kind. लेकिन हर व्यक्ति अच्छा नहीं है। There are all sorts of men and women who exhibit various emotions such as pride, jealousy, greed, selfishness and so on. सभी प्रकार के पुरुष और महिलाएं रहते हैं हमारे साथ, ठीक है, जिनमें अलग अलग तरह की भावनाएं होती हैं। कुछ लोगों को घमंड होता है, कुछ लोगों को जलन होता है, कुछ लोगों में लालच होता है, कुछ लोग मतलबी होते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्रूक, society requires not only the passion of individuals should be subjected, but that even in the mass and body, as in the individual, the inclination of men should be thwarted, their will controlled and their passions brought into subjection. अब देखिए, ब्रूक के अनुसार एक जो समाज है इसमें सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि जो लोग हैं वो एक साथ रहे, ठीक है, वो सिर्फ अपने से मतलब रखें, बल्कि जो मास है, जो बहुत सारे लोगों से बना हुआ एक समाज है, जो एक एक व्यक्ति उसमें रह रहे हैं, ठीक है, उसमें यहाँ पे जो बोल रहा है कि झुकाव होना चाहिए लोगों का एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के प्रति वो लोगों को साथ देना चाहिए, ठीक है। ओके, द बेस्ट इज टू कंट्रोल द ह्यूमन परवर्सिटी थ्रू मीन्स ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी। अब देखिए, जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है इसके जरिए जो लोग हैं उन पर नियंत्रण रखना चाहिए। देयरफॉर पीपल आर बाउंड बाय रूल्स ऑफ कॉमन बिहेवियर। इसीलिए लोगों को एक सामान्य व्यवहार में बांधा गया है, नियम कानून दिए गए हैं जो सभी को मानने पड़ते हैं। इफ दीज आर ब्रोकन दे कैन बी पनिश्ड। अगर कोई नियम कानून तोड़ता है तो उसको पनिशमेंट मिलता है, उसको दंड दिया जाता है। सोसाइटी फुलफिल्स पीपल्स नीड फॉर कंपेनियनशिप। द स्टेट सॉल्व्स द प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय दिस कंपेनियनशिप। आप देखिए, समाज आपको क्या दे रहा है? लोगों की जो जरूरत है कि वो लोग एक साथ रह सके, इसको समाज पूरा करता है। और राज्य समाज में आए हुए जो लोग एक साथ रह रहे हैं उनके बीच में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक करता है। द स्टेट एग्जिस्ट फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ। अब देखिए, राज्य क्यों है? ताकि लोग जो रह रहे हैं उनको अच्छी जिंदगी मिले। इट इज एन एसेंशियल एंड नेचुरल इंस्टीट्यूशन एंड एज एरिस्टोटल सेड, द स्टेट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस originating in the bare needs of life and continues its existence for the sake of good life. आप देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि जो राज्य है वो सही हो, वो सही से अपने लोगों के लिए काम करे। और एक राज्य तब बनता है जब लोगों को जीवन में ज़रूरतें होती हैं, और एक राज्य तब आगे बढ़ पाता है, जब वो कामयाब हो पाता है, जब वो अपने लोगों को अच्छे ज़िंदगी दे सके। It is only within a state that an individual can rise to his or her ability. यह सिर्फ एक राज्य में हो सकता है कि एक व्यक्ति अपने क्षमताओं के अनुसार विकास कर सके। If there is no authority, no organization and no rules, then society cannot be held together. अगर मान लीजिए कोई भी अथॉरिटी नहीं होगा, कोई भी संस्था नहीं है, कोई भी नियम कानून नहीं है, तो आप एक समाज को एक साथ जोड़े नहीं रख सकते। The state has existed where human beings have lived in an organized society. राज्य वहीं बना या वहीं पनप पाया, वहीं रह पाया जहाँ पे रहने वाले लोग एक साथ एक सुयोजित समाज में रहते हों। The structure of the state has evolved gradually over a long period of time from a simple to a complex organization that we have today. अब जो राज्य का समीकरण है, जो स्ट्रक्चर है, वो
काफ़ी उसमें बदलाव हुआ, काफ़ी विकास हुआ और इसको होने में बहुत लंबा समय लगा। पहले एक सामान्य राज्य हुआ करता था और अब एक बहुत ही जटिल संस्थाएं हो चुकी हैं, जटिल राज्य हो गया है जिसमें हम लोग रहते हैं। द एसेंस ऑफ स्टेट इज इन इट्स मोनोपोली ऑफ कोएसिव पावर। अब देखिए, एक राज्य का जो एसेंस है, जो सार है, वो क्या चीज में है? कोएसिव पावर। कोएसिव पावर का मतलब जो बलपूर्वक जो शक्ति है, ठीक है, उस पर मोनोपोली। मोनोपोली मतलब एक का राज होता है। इट हैज़ अ राइट टू डिमांड ओबीडियंस फ्रॉम द पीपल। अब मान लो आप जिस राज्य में रहते हो, वहाँ की जो सरकार है वो आपको चाहेगी कि आप वहाँ पे सही तरीका से रहें। However, the Marxists believe that state is a class organization which has been created by the propertied class to oppress and exploit the poor. लेकिन जो मार्क्सिस्ट हैं वह ये मानते हैं कि जो राज्य है वो क्या है? ये एक क्लास ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है जो कि उन लोगों द्वारा बनाया गया जो कि अमीर हैं, ताकि वो गरीब के ऊपर शोषण कर सके। They refuse to believe that the state is a natural institution. वह इस बात को मानने से इनकार करते हैं कि जो राज्य है वो एक प्राकृतिक संस्था है। To them, the propertied class created the state and it has always belonged to them only. उनके अनुसार जो अमीर लोग हैं, जिनके पास धन संपत्ति है, वो अपने धन संपत्ति का इस्तेमाल करके राज्य बनाएं ताकि वह गरीबों का शोषण कर सकें, और यह जो राज्य है सिर्फ उन तक ही सीमित है। Thus the state is just a means of exploitation. तो इससे जो राज्य है ये सिर्फ एक जरिया है जिससे लोगों का शोषण किया जा सके। Therefore, they visualize a situation of classless society or communism in which there will not be any need of the state. State will thus wither away. इसलिए वह एक ऐसी अवस्था का बोलते हैं या एक ऐसी अवस्था के बारे में सोचते हैं जहां पर कोई भी क्लास नहीं होगा, कोई भी जनजाति के हिसाब से समाज नहीं होगा, ठीक है, या ऐसा कम्युनिज्म होगा जहां पे राज्य की जरूरत ही ना पड़े। इस तरह से जो राज है वह नहीं रहेगा, वह अलग हो जाएगा। चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 2.5 एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट। अब एक राज्य के क्या क्या तत्व होते हैं, आइए इनको हम लोग देखते हैं। एज पॉइंटेड अबव, द स्टेट पोजेसेस 4 एसेंशियल एलिमेंट्स। जो स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस को लाइन से पढ़ रहे हैं वो आगे पढ़े होंगे, ठीक है, कि जो एक राज्य होता है उसमें 4 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं उसके। दीज आर, क्या है वो? सबसे पहला है 2.5.1 पॉपुलेशन, उसकी जनसंख्या। एक राज्य की जनसंख्या उसकी सबसे महत्वपूर्ण तत्व में से एक है। द स्टेट इज अ ह्यूमन इंस्टीट्यूशन। एक राज्य क्या है? वहां के रहने वाले लोगों की संस्था। इट इज द पीपल हु मेक अ स्टेट। ये लोग होते हैं जिनसे राज्य बनता है। एंटार्क्टिका इज नॉट अ स्टेट एज इट इज विदाउट एनी ह्यूमन पॉपुलेशन। एंटार्क्टिका ये कोई राज्य नहीं है क्योंकि वहां पे लोग रहते ही नहीं हैं। द पॉपुलेशन मस्ट बी एबल टू सस्टेन अ स्टेट। एक राज्य को होने के लिए, एक राज्य के रहने के लिए पॉपुलेशन, जनसंख्या होनी चाहिए, लोग होने चाहिए। बट द क्वेश्चन इज हाउ मच शुड बी द पॉपुलेशन। लेकिन सवाल यह है कि पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए। प्लेटोज एंड एरिस्टोटल्स आइडियल्स वर द ग्रीक सिटी स्टेट्स ऑफ एथेंस एंड स्पार्टा। प्लेटो और एरिस्टोटल के जो आइडियल्स थे वो कहाँ थे? ग्रीक शहर में, एथेंस और स्पार्टा के राज्य में। प्लेटो फिक्स्ड द नंबर ऑफ पीपल इन एन आइडियल स्टेट एट 5040। प्लेटो ये चीज़ फिक्स करते हैं कि एक जो आइडियल स्टेट होगा, राज्य होगा, उसमें 5040 लोग होंगे। Aristotle laid down a general principle that the state should neither be large nor be small. It should be large enough to be self-sufficing and small enough to be well governed. आप देखिए, एरिस्टोटल एक जनरल प्रिंसिपल लाए कि जो राज्य है वो ना तो बहुत बड़ा होना चाहिए ना तो बहुत ही छोटा होना चाहिए। वह इतना बड़ा होना चाहिए कि वह अपनी ज़रूरतों को खुद पूरा कर सके, और इतना छोटा होना चाहिए कि उसको अच्छे से गवर्न किया जा सके, उसको चलाया जा सके। Rossio put the number at 10,000. Rossio 10,000 लोगों को मिलाकर एक स्टेट की बात करते हैं।
बट इट इज डिफिकल्ट टू फिक्स द साइज ऑफ द पीपल ऑफ अ स्टेट। लेकिन एक राज्य में कितने लोग रहेंगे इसको निर्धारित करना बहुत ही मुश्किल है। In modern times, we have India and China, which have a huge population, and countries like San Marino with a very small population. आज के समय में हमारे पास भारत है, चीन है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेटेड है, जिसकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, और हमारे पास ऐसी भी देश है सैन मरीनो जैसी, जिसमें बहुत ही कम जनसंख्या है। Countries like former Soviet Union gave incentives to mother of large family. देखिए, वह देश जैसे सोवियत यूनियन, ये उन माओं को इंसेंटिव देते थे जिनके बड़े परिवार थे। इन इंडिया ओवर पॉपुलेशन इज अ बिग प्रॉब्लम, वाइल चाइना हैज एनफोर्स्ड अ वन चाइल्ड नॉर्म। भारत में अधिक जनसंख्या एक बहुत समस्या की बात है, एक बहुत ही बड़ा समस्या है, और चाइना वहाँ पे एक बच्चे का कानून बना दिया गया है कि आपका सिर्फ एक ही बच्चा होगा, ठीक है, आप एक बच्चा ही रख सकते हैं। डिक्टेटर्स लाइक मुसोलिनी हैड ओपनली एनकरेज्ड लार्ज पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। अब जो तानाशाह है मुसोलिनी, वो ओपनली लोगों को इनकरेज करते हैं कि आप पॉपुलेशन बढ़ाइए, जनसंख्या बढ़ाइए। सो नो लिमिट ईदर थियोरेटिकली और प्रैक्टिकल कैन बी पुट ऑन पॉपुलेशन। तो अगर आप सिद्धांत की तरह जाएं या प्रैक्टिकली बात करें, तो एक देश की बात करें या राज्य की बात करें, कहीं पर भी आप लिमिट नहीं कर सकते, आप रोक नहीं लगा सकते जनसंख्या पर। बट इट मस्ट बी इनफ टू कॉन्स्टिट्यूट गवर्निंग एंड गवर्नड क्लासेस सफिशिएंट टू सपोर्ट अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इतना जनसंख्या होना चाहिए जिससे लोग राज्य कर सके, ठीक है, और जो राजनीतिक संस्थाएं हैं इनको सपोर्ट मिल सके। द पॉपुलेशन शुड बी इन प्रपोर्शन टू द अवेलेबल लैंड एंड रिसोर्सेज। अब आपके पास जितना जमीन है, जितनी संसाधन है, उनके अनुसार आपकी जनसंख्या होनी चाहिए। इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट द डिफरेंस इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस इन द नेचर ऑफ द स्टेट। ये ध्यान रखिएगा कि अगर बाकी सब का विकास नहीं हो रहा है और सिर्फ पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो इससे जो आपका राज्य है उस पर कोई बदलाव नहीं आएगा और यह आपके लिए कठिनाई का ही रूप बनेगा। द क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अब जो जनसंख्या में रह रहे लोग हैं वो क्या क्वालिटी के हैं, वह कैसे हैं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। अ स्टेट रिक्वायर्स हेल्दी, इंटेलिजेंट एंड डिसिप्लिन सिटीजन। एक राज्य में स्वस्थ, बुद्धिमान और अच्छे नागरिक होने चाहिए, डिसिप्लिन लोग होने चाहिए। दे शुड बी possessed with qualities of vitality। अब वो जो लोग हैं उनमें अच्छे क्वालिटीज़ होने चाहिए, ठीक है। वाइटैलिटी का मतलब क्या होता है, वो लोग में जीवन शक्ति होनी चाहिए। द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो जनसंख्या है वो किन लोगों से मिल के बना है, ये भी बहुत ज़रूरी है। अ स्टेट विथ अ होमोजीनियस पीपल कैन बी गवर्नड ईजिली। अब एक ऐसा राज्य जहाँ पर होमोजीनियस लोग हैं, ठीक है, एक जाति के लोग हैं, ठीक है, एक तरह के लोग हैं, उसको आसानी से चलाया जा सकता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं जो दूसरा तत्व है 2.5.2 टेरिटरी, क्षेत्र। जस्ट एज एवरी पर्सन बिलोंग्स टू अ स्टेट, सो डज एवरी स्क्वायर यार्ड ऑफ द अर्थ। अब जैसे ही हर व्यक्ति किसी न किसी राज्य से मिला हुआ रहता है, बिलोंग करता है, उसी तरह से वह धरती के किसी न किसी जमीन से, क्षेत्र से मिला जुला रहता है, क्योंकि रहता तो वो धरती पे ही है। देयर इज नो स्टेट विदाउट अ फिक्स्ड टेरिटरी। कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जिसका एक स्थायी क्षेत्र ना हो, हर एक राज्य का अपना अपना क्षेत्र है। लिविंग टुगेदर ऑन अ कॉमन लैंड बाइंड्स पीपल टुगेदर। जब लोग एक सामान्य जमीन पर रहते हैं तो लोग एक दूसरे के संग जुड़ जाते हैं। लव फॉर द टेरिटरी इनकलकेट्स द स्पिरिट ऑफ पेट्रियोटिज्म। जब लोग अपने क्षेत्र से प्यार करते हैं तब उनमें देश प्रेम की भावना जागृत होती है। सम कॉल देयर कंट्रीज एज फादरलैंड एंड सम कॉल इट एज मदरलैंड। कुछ लोग अपने देश को मातृभूमि कहते हैं और कुछ फादरलैंड कहते हैं। बट देयर इज अ डेफिनेट अटैचमेंट विथ वन टेरिटरी। लेकिन हर लोगों का अपना क्षेत्र के संग कुछ ना कुछ लगाव जरूर होता है।
The territory has to be a definite because it ensures exercise of political authority. अब आपका जो क्षेत्र है वह डेफिनेट स्थायी होना चाहिए, क्योंकि जो राजनीतिक लोग हैं, जो राजनीतिक कार्य है वह आपके ही क्षेत्र में काम किया जाएगा. Mobile tribals had some sort of political authority, but they did not constitute a state because they lacked a fixed land. अब देखिए, जो ट्राइबल्स थे, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, वहां पर पॉलिटिकल अथॉरिटी तो था, लोग थे जो उन ट्राइबल्स में रहने वाले लोगों पर राज करते थे, उन लोगों का काम देखते थे, लेकिन इनका कोई राज्य नहीं था क्योंकि इनके पास कोई स्थायी जमीन नहीं थी. The Jews were living in different countries and they became state only with the creation of Israel, which had a definite territory. अब जो Jews थे वो दूसरे देशों में रहते थे, वो तभी राज्य बन पाए जब इजराइल बना, क्योंकि इजराइल का एक अपना स्थायी क्षेत्र है. Without a fixed territory, it would be difficult to conduct external relation. जब तक आपका एक स्थायी क्षेत्र नहीं होगा, तब तक आप बाहर के क्षेत्रों से, टेरिटरीज से संबंध नहीं बना सकते हैं. It is essential for the identification if one state attempts to conquer the territory of another. अब जब कोई एक राज्य दूसरे राज्य के क्षेत्र पर हक जमाना चाहता है तो उसके लिए आइडेंटिफिकेशन की जरूरत है. जैसे देखिए, वेस्ट बंगाल एक स्टेट है, उसके बाद महाराष्ट्र एक स्टेट है, अगर मैं भारत की बात करूं तो न्यू दिल्ली है. तो इस तरह से बहुत सारे राज्य हैं. द टेरिटरी में बी स्मॉल और लार्ज. अब ये जो क्षेत्र हैं ये छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं. बट द स्टेट हैज टू हैव अ डेफिनेट लैंड. लेकिन जो राज्य है उसके पास एक स्थायी जमीन होनी चाहिए. इट मे बी एज स्मॉल एज सैन मरीनो which has an area of 62 square kilometer, or it may be as large as India, USA, Russia और China. अब वो सैन मरीनो जितना छोटा हो सकता है, जिसका टोटल एरिया जो है 62 स्क्वायर किलोमीटर है, या तो ये भारत, यूएसए, रशिया, चाइना जितना बड़ा हो सकता है. द साइज ऑफ अ स्टेट इन्फ्लुएंस द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. अब जो राज्य है वो जितना बड़ा होगा या जितना उसका साइज होगा, उस हिसाब की सरकार वहां पर बनाई जाएगी. For example, smaller states can have a unitary form of government, but for the larger states like India and the USA, the federal system is relatively suitable. उदाहरण के लिए जहाँ छोटे राज्य हैं वहाँ पे यूनिटरी फॉर्म, एक सरकार सब कुछ मैनेज कर सकता है, ठीक है. लेकिन जो बड़े बड़े राज्य हैं जैसे भारत हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हुआ, यहाँ पे फेडरल सिस्टम होता है क्योंकि यहाँ पे क्षेत्र बहुत बड़ा है, लोग बहुत ज़्यादा है. The quality of land is also very important. अब जो जमीन है वो उसका गुणवत्ता क्या है, क्वालिटी क्या है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है. If the land is rich in minerals and natural resources, it will make the state economically powerful. अगर जो जमीन है वो खनिज के रूप में बहुत ही अच्छा है, वहाँ पे प्राकृतिक संसाधन बहुत है, तो वो जो राज्य है वो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होगी. इट शुड बी एबल टू प्रोवाइड एनफ फूड फॉर इट्स पीपल. वह अपने लोगों को जरूरत के हिसाब से जितना खाना चाहिए, जो उनकी ज़रूरतें हैं उनको पूरी कर सकेगी. द स्टेट्स ऑफ द वेस्ट एशिया वर इनसिग्निफिकेंट बट दे अक्वायर्ड प्रोमिनेंस आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ ऑयल. अब देखिए, वेस्ट एशिया के जो राज्य थे, ठीक है, वो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट थे. कब तक? जब तक वो वहां पे तेल नहीं खोज लिए. जब वहां पे तेल आ गया तो वो बहुत ही ग्रो किए, उनका विकास हुआ. लार्ज टेरिटरी ऑफ द स्टेट गिव्स इट्स स्ट्रैटेजिक एंड मिलिट्री एडवांटेज ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ वॉर. जहां पर क्षेत्र बड़ा रहता है उस राज्य को बहुत सारा स्ट्रैटेजिक और मिलिट्री एडवांटेज मिलता है. जब वॉर होता है तो उस राज्य के जो लोग हैं वह अपने राज्य की रक्षा करते हैं. मोस्टली द टेरिटरी ऑफ a state is contiguous and compact, though there are exceptions also. अब देखिए, जो राज्य का क्षेत्र होता है वो क्या है, वो कॉम्पैक्ट रहता है, कॉन्टिग्यूअस रहता है, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी है. बिफोर द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश द टू विंग्स ऑफ पाकिस्तान वर माइल्स अपार्ट. अब देखिए, पाकिस्तान के दो भाग, एक पाकिस्तान एक बांग्लादेश. तो जब तक बांग्लादेश नहीं बना था तब तक पाकिस्तान दो विंग्स थे उसके, जो बहुत दूर दूर थे. Hawaii and Alaska are far away from the main territory of USA.
अब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो क्षेत्र है उससे काफी दूर है हवाई और अलास्का। लैंड, वाटर एंड एयर स्पेस कॉम्प्राइज द टेरिटरी ऑफ द स्टेट। अब देखिए, एक जो राज्य है उसका जो क्षेत्र है वो क्या क्या चीज से होता है? उसकी जमीन से, पानी से, एयर स्पेस से। द सॉवरेनिटी ऑफ अ स्टेट is exercised over its land, its rivers, mountains and plains and airspace above the land. अब जो एक राज्य है, ठीक है, एक राज्य, इसका जो हक है, इसका जो राज है वो क्या क्या चीज पे होगा? वो होगा उसके जमीन पर, उसके पानी पर, उसके पहाड़ों पर, प्लेन्स, एयर स्पेस, उसके जमीन के ऊपर जो आसमान है। The sea up to the certain limit from the land border is also a part of the territory of the state. अब देखिए, उसका जो जमीन है, ठीक है, उससे जो सी है, ठीक है, अप टू अ सर्टेन लिमिट, अपने बॉर्डर तक भी उसका क्षेत्र रहता है राज्य का। नेक्स्ट है 2.5.3 गवर्नमेंट, सरकार। द पर्पस फॉर विच पीपल लिव टुगेदर cannot be realized unless they are properly organized and accept certain rules of conduct. अब लोग जो एक साथ रहते हैं उनका उद्देश्य क्या है, ये तब तक आप नहीं समझ पाएंगे जब तक वो लोग ठीक से एक साथ ना रहें और कुछ नियम कानून हो जो वो माने नहीं। तो सरकार क्या करती है? नियम कानून लाती है अपने राज्य में रहने वाले लोगों को, और सबके लिए एक जैसा नियम कानून होता है। The agency created to enforce rules of conduct and ensure obedience is called government. वह संस्था, वह एजेंसी जो कि नियम कानून लाती है, ठीक है, और लोगों को वो नियम कानून मानना पड़ता है, ठीक है, उसको सरकार कहते हैं हम लोग। Government is also the focus of the common purpose of the people occupying the definite territory. अब सरकार ये भी देखता है कि जो लोग हैं जिनके पास एक स्थायी क्षेत्र है, ठीक है, उनका कॉमन पर्पस क्या है। इट इज थ्रू दिस मीडियम दैट कॉमन पॉलिसीज आर डिटरमाइंड एंड कॉमन अफेयर्स रेगुलेटेड एंड कॉमन इंटरेस्ट प्रमोटेड। अब इसी माध्यम के द्वारा एक सामान्य पॉलिसीज बनाया जाता है, देखा जाता है कि लोगों को क्या जरूरत है, उसके हिसाब से चीजों को, प्रोग्राम्स को लाया जाता है, ठीक है। विदाउट अ गवर्नमेंट द पीपल विल लैक कोहेजन एंड मीन्स ऑफ कलेक्टिव एक्शन। अब मान लीजिए जहां पे सरकार नहीं है, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा? लोगों को एकजुटता नहीं होगी, ठीक है, वो लोग एक साथ मिलकर काम नहीं कर पाएंगे, उनमें लगाव नहीं होगा, और मिलजुल के जो उनको चाहिए वो पूरा नहीं होगा। देयर वुड बी ग्रुप्स, पार्टीज एंड वॉरिंग एसोसिएशन एंड कंडीशन ऑफ वॉर्स एंड कैओस। सरकार नहीं है तो छोटे छोटे ग्रुप बनेंगे, पार्टीज बनेगा, और लोग एक दूसरे से लड़ते रहेंगे। So there is a need for common authority and order where people live. तो इसलिए एक सामान्य अथॉरिटी की जरूरत होती है, ठीक है, और एक तरीका होता है जहां पे लोग रहते हैं। This is the prerequisite of human life. ये इंसान के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। The state cannot and does not exist without a government, no matter what form a government may assume. एक राज्य बिना सरकार के हो ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकता, चाहे वो सरकार किसी भी रूप में हो। द गवर्नमेंट इज अ मस्ट दो इट मे टेक एनी फॉर्म। सरकार होना जरूरी है चाहे वो किसी भी रूप में हो। इट मे हैव अ मोनार्की लाइक भूटान और अ रिपब्लिक एज इन इंडिया। अब देखिए, वो जो राज्य है जहां पर आप सरकार की बात कर रहे हैं वो मोनार्की हो सकता है, वहां पे सम्राट हो सकते हैं, जैसे भूटान में है, ठीक है, वहाँ पे राजतंत्र चलता है, या तो रिपब्लिक हो सकते हैं भारत में जहाँ पे लोकतंत्र चलता है। इट मे हैव अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाइक इंडिया और ग्रेट ब्रिटेन और अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब इसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकता है जैसे भारत में है, ग्रेट ब्रिटेन में है, या तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकता है जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, यूएसए में है। आइए अब हम लोग देखते हैं लास्ट आपका जो चौथा अंश है, ठीक है, 2.5.4 सॉवरेनिटी, जिसका मतलब होता है संप्रभुता, ठीक है, लॉर्डशिप, इंपॉर्टेंस। अ पीपल इनहैबिटिंग अ डेफिनेट पोर्शन ऑफ टेरिटरी and having a government do not constitute a state so long as they do not possess sovereignty.
लोग जिनके पास कुछ हिस्सा है, कुछ क्षेत्र है जहां वो रह रहे हैं, उनके पास सरकार है, तब तक वो राज्य नहीं माना जाएगा जब तक उनमें संप्रभुता नहीं हो, सर्वोच्च सत्ता नहीं हो। India before 15 August 1947 had all other elements of the state, but it lacked sovereignty and therefore it was not a state. भारत आज़ादी से पहले 15 अगस्त 1947 से पहले उसके पास सब कुछ था, लेकिन वो स्टेट नहीं था क्योंकि उसके पास सत्ता नहीं थी। सत्ता किसके पास थी? भारत एक गुलाम देश था, ब्रिटिशर्स के पास सत्ता थी। Sovereignty is the supreme power by which the state commands and exerts political obedience from its people. संप्रभुता, सर्वोच्च सत्ता, ये सबसे ज्यादा आपके पास शक्ति होती है, पावर होती है, जिससे एक राज्य कमांड करता है अपने लोगों से, वहां पे राजनीतिक जो नियम कानून है वो लागू होती है। A state must be internally supreme and free from external control. अब ये राज्य है वो उसमें रहने वाले लोगों द्वारा चलाया जाए और उस पे बाहर के का किसी का नियंत्रण ना हो, तब वो राज्य माना जाएगा। Thus sovereignty has two aspects, internal and external. तो जो संप्रभुता है, सर्वोच्च सत्ता है, इसके दो रूप हैं, दो एस्पेक्ट हैं, एक है इंटरनल आंतरिक, एक है एक्सटर्नल बाहरी। Internal sovereignty is the state's monopoly of authority inside its boundary. इंटरनल जो आपका शक्ति है वो क्या है कि आप अपने राज्य में जो चाहे कर सकते हैं। दिस अथॉरिटी कैन नॉट बी शेयर्ड विद एनी अदर स्टेट। आपका जो अथॉरिटी, आपका जो हक है, जो आपके पास पावर दिया गया है, ये आप दूसरे राज्य में नहीं कर सकते। द स्टेट इज इंडिपेंडेंट एंड इट्स विल इज अनअफेक्टेड बाय द विल ऑफ एनी अदर एक्सटर्नल अथॉरिटी। अब जो स्टेट है वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, वह आज़ाद है, वो और कोई दूसरा स्टेट या कोई दूसरा अथॉरिटी उसको अफेक्ट नहीं कर सकता। कहने का मतलब, अब देखिए, भारत का जो नियम कानून है वो भारत के लिए, ठीक है, चाइना का जो है वो चाइना के लिए, तो चाइना का कानून यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ भारत का कानून चाइना में नहीं चलेगा, और ये एक दूसरे को इफेक्ट नहीं कर सकते। Therefore, every state must have a population, a definite territory, a duly established government and sovereignty. इसलिए हर एक राज्य का जनसंख्या होना चाहिए, एक स्थायी क्षेत्र होना चाहिए, एक सरकार होनी चाहिए और उनके पास सर्वोच्च सत्ता होनी चाहिए। The absence of any of these elements deprives the status of statehood. अब अगर इसमें से कोई भी एक ना हो तो उसको राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। So the term generally used for the 28 province of Indian Republic at times creates confusion, and as in the case of 50 states in the United States of America. तो ये जो टर्म हम लोग यूज करते हैं, जो भारत में 28 प्रोविंसेस हैं, ठीक है, इंडियन रिपब्लिक में, वो कभी कभी कंफ्यूजन लाता है, जैसे कि अमेरिका में 50 स्टेट्स है, ये सब को मिला के अमेरिका बना है और 28 प्रोविंसेस को मिला के इंडियन रिपब्लिक इंडिया बना है। ना जो स्टूडेंट हमारे वीडियोस को लाइन से पढ़ते हैं वो अभी तक क्या क्या पढ़े हैं, आइए मैं बताता हूँ व्हाट यू हैव लर्नड। यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ नेशन, नेशनैलिटी एंड द स्टेट। अब देखिए, राष्ट्र क्या होता है, राष्ट्रीयता क्या होता है और राज्य क्या होता है, अभी तक आप ये चीज समझ चुके हैं। यू ऑल्सो नोट दैट द टर्म्स नेशन एंड नेशनैलिटी आर डेरिवेटिव्स ऑफ लैटिन वर्ड्स नेटस, एंड इन its derivative terms, nationality means belonging to the same racial stock or being related by birth or having blood relationship. आप ये भी जान चुके हैं कि जो शब्द है नेशन, राष्ट्रीय, नेशनैलिटी, राष्ट्रीयता, ये कहाँ से लाया गया? लैटिन के शब्द है नेटस से, ठीक है। और इसमें नेशनैलिटी का मतलब क्या हुआ? वो लोग जो कि एक ही जात के हैं, ठीक है, वो लोग या तो जन्म से एक दूसरे के संग मेल खाते हैं, या तो उन लोगों के बीच में कोई ब्लड रिलेशनशिप है। यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंसेस बिटवीन नेशन एंड नेशनैलिटी। राष्ट्र और राष्ट्रीयता के बीच में क्या अंतर होता है, आप ये पढ़े। यू नो नाउ देयर आर मेनी एलिमेंट्स ऑफ नेशनैलिटी बट नो सिंगल एलिमेंट और अ कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स इज इंडिस्पेंसिबल। अब देखिए, आप यहां पे देखें कि बहुत सारे तथ्य होते हैं, बहुत सारे तत्वों से मिलकर राष्ट्रीयता बनता है, ठीक है, लेकिन कोई एक तत्व से या कुछ तत्वों को मिला के यह नहीं हो सकता, यह अनिवार्य नहीं है।
The presence or absence of any one or more of the element does not imply the presence or absence of a spirit of nationality. अब मान लीजिए अगर कुछ तत्व नहीं भी हैं या कुछ तत्व हैं, ठीक है, तो इससे लोगों का जो नेशनैलिटी, जो देश प्रेम है, जो राष्ट्रीयता है, इस पे फर्क नहीं पड़ता है. यू ऑल्सो नो दैट द स्टेट इज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. आप ये भी जानते हैं कि एक राज्य क्या है. एक राज्य उसकी राजनीतिक संस्था से मिलकर बनता है. It establishes order in the society. यह समाज में orders लाता है, ठीक है, जिन्हें लोगों को तरीका देता है. But the Marxist believes that state is a class organization. लेकिन मार्क्सिस्ट ये मानते हैं कि जो राज्य है वो अमीरों द्वारा बनाया गया है. You have also understood the 4 elements of state: population, territory, government and sovereignty. साथ ही साथ आप एक राज्य के 4 तत्वों के बारे में भी पढ़ते हैं: जनसंख्या पॉपुलेशन, क्षेत्र टेरिटरी, सरकार गवर्नमेंट और सर्वोच्च सत्ता संप्रभुता सॉवरेनिटी के बारे में.